20 साल की जूली को अपने से 11 साल बड़े जैकी से मोहब्बत हो जाती है और ये मोहब्बत सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं, यानी कि उन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग ऐसे चलता है कि उन दोनों के बीच में संबंध तक कायम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर होना ही कुछ और था और दरअसल यहाँ पर जैकी उस लड़की जूली से शादी करने की पेशकश करता है, लेकिन ना जाने क्यों वह लड़की उससे मना कर देती है। अब यहाँ तक तो कहानी बिल्कुल बढ़िया, लेकिन कुछ साल बीतते हैं और 19 सालों के बीतने के दौरान यहाँ पर उस लड़की जूली के जो परिवार वाले हैं वो उसकी शादी किसी और लड़के से तय कर देते हैं। अब जूली की शादी तो हो गई सिकंदर से, लेकिन वह जो जैकी परेशान हो गया, दुखी हो गया और वह इसी वजह से वह भी शादी कर लेता है। अब वह अपनी पत्नी को लेकर चला जाता है दिल्ली में और दिल्ली में जाकर अपना काम धंधा ढूंढ लेता है। उधर वो जो जूली है अपने पति सिकंदर के साथ रहा करती है, लेकिन यहाँ जो सिकंदर पेंटिंग का काम किया करता है, इनको एक छोटे से बच्चे की प्राप्ति होती है और इस परिवार में मतलब कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन एक दिन जो सिकंदर है, जब वह अपने काम से वापस लौटता है तो उसको मतलब कि उसके सर में गोली दाग दी जाती है और उसी वजह से वह सिकंदर वहीं पर मृत पाया जाता है। अब जैसे ही पुलिस के पास इस पूरे मामले में पूरी जानकारी मिलती है, अब तो पुलिस भी संज्ञान लेती है और वहीं पर पहुंच जाती है। अब उस सिकंदर की बॉडी वगैरह सब बरामद तो करी, लेकिन पुलिस के हाथ ना तो कोई सुराग पता चलता है, ना ही कोई जानकारी मिलती है और पुलिस अब तो पुलिस बिल्कुल खाली हाथ, यानी कि बड़ी दुखी परेशान हो तो लगातार जानकारी जुटा रही होती है। लेकिन पुलिस को मालूम चलता है कि उसकी पत्नी जूली किसी अन्य आदमी से घंटों घंटों बातचीत किया करती है और जिस दिन यानी कि 30 मई के दिन जब सिकंदर के साथ यह पूरा हादसा हुआ, उस दिन भी उस जूली ने उस नंबर पर लगातार 4 घंटे बातचीत भी करी थी। दोस्तों, पुलिस का पूरा शक पहुंच जाता है जूली के ऊपर और जूली के ऊपर जब पूरा संज्ञान लिया जाता है तब जाकर एक ऐसा राज ओपन होता है जिसको आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। आपसे विनती है इस घटना को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने परिवार के साथ बखूबी अच्छा समय बिता रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है नालंदा, बिहार से। दोस्तों, नालंदा में रहने वाली वे लड़की जूली जो कि अपने पति सिकंदर के साथ रहा करती है। सिकंदर जो कि पेंटर है और एक पेंटिंग बनाने का काम किया करता है और अच्छी तरह से तसल्ली से इसका गुजर बसर चल रहा होता है। लेकिन 30 मई को जैसे सिकंदर के साथ यह हादसा होता है, दर्दनाक घटना घटित होती है। अब तो जो पुलिस है पूरा भरपूर तरीके से संज्ञान लेती है। अब एक एक तथ्य की जानकारी जुटा रही होती है, लेकिन पुलिस को वहाँ पर कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अब पुलिस यहाँ पर सोच रही है, मतलब पुलिस तहकीकात कर रही है कि भाई किसी नंबर से कॉलिंग वगैरह हो, आसपास कोई नंबर वगैरह एक्टिवेट हो, लेकिन पुलिस को ऐसी कोई भी जानकारी पता नहीं चलती है। अब तो पुलिस बड़ी हैरान दुखी, लेकिन जो वह जूली है वह लगातार पुलिस के ऊपर दबाव डाल रही होती है कि भाई उसके पति के जो हत्यारे हैं वो मिले या नहीं मिले, मतलब किसने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया है, आखिर कौन है वो लोग। लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली, क्योंकि गांव के जाने वाला एक रास्ता जहाँ पर ना तो CCTV कैमरे वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। अब पुलिस मतलब खाली हाथ है, उसके हाथ में कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे वह उस आदमी के मर्डर में तहकीकात कर सके। लेकिन दोस्तों, पुलिस जब बिल्कुल थक जाती है वह नए तरीके से एक मतलब कि खोजबीन करना शुरू करती है। वह पहुंचती है सीधी उस सिकंदर के घर पे, जहां उसकी पत्नी और उसका बच्चा मौजूद था। गमगीन माहौल, मतलब कि रोना धोना भाई, सभी तरह के लोग आते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं। उसी दौरान पुलिस मतलब कि उसकी पत्नी जूली से जब पूछताछ करते हो, जूली जिसके चेहरे पर हाव भाव से नहीं लगता कि उसके पति की मौत हुई है, और पुलिस समझ जाती है भाई यार जूली आखिर क्या है, भाई इसका मैटर क्या है। पुलिस जूली से उसका मोबाइल नंबर पूछती है। अब जैसे ही पुलिस ने जूली का मोबाइल नंबर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसकी CDR रिपोर्ट निकाली जाती है। अब CDR रिपोर्ट जब निकाली गई है उसमें मालूम चलता है कि एक खास नंबर पर जूली घंटों घंटों बातचीत किया करती है और वो भी रोजाना। अब आखिर वो कौन है? पुलिस अब उस जूली से ऐसे पूछताछ तो नहीं कर सकती।
पुलिस अब बड़ी शांति से कदम उठाती है और एक महिला पुलिसकर्मी को जूली के पास भेजती है और जूली से कहती है कि तुम थाने चलो, थाने में हमें कोई बढ़िया सबूत हाथ लगा है, तुम आकर उसकी जांच कर लो और तुम इस मामले में कुछ जानती भी होंगी। अब यहाँ पर जो जूली है उसको पुलिस थाने लाया जाता है और पुलिस थाने में लाने के बाद जब उसको उस नंबर के बारे में बताया जाता है कि तुम इस नंबर पर घंटों घंटों बात करती हो, किससे बात करती हो, कौन है वो आदमी। लेकिन अब जूली जो कि बस अपनी बातों को छुपाने लगी थी, लग रहा था पुलिस को भी कि जूली यहाँ पर बहुत सारी बातों को छिपा रही है। बस इसी बात पर जो पुलिस है वो जूली से कहती है कि जूली आपको सच्चाई बतानी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। हम लोग अभी प्यार से पूछ रहे हैं, फिर हमको ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। और इसी बात को सुनकर अब जूली जो है वो बताती है कि वह अपने प्रेमी जैकी से बातचीत किया करती है, यानी कि एक नया नाम जैकी आ गया। अब जैकी को पुलिस पूछती है कि कहाँ मिलेगा। अब जैकी के बारे में पता चलता है कि वह एक पड़ोसी गांव का रहने वाला है। अब पुलिस सीधी जैकी के पास पहुंचती है। अब जैकी से पूछताछ की जाती है, जैकी को पुलिस थाने लाया जाता है और जब उससे पूछताछ की जाती है, उसके मोबाइल नंबर वगैरह की जो जांच लोकेशन वगैरह सब निकाली जाती है, तो वो कहता है हाँ बातचीत तो वह करता है, लेकिन वह तो अपने घर में मौजूद था, उसकी लोकेशन घर में मौजूद थी। अब बिल्कुल अब पुलिस कैसे इसको सही ठहराए कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, कहानी बिल्कुल फंस जाती है। अब यहाँ पर पुलिस को जब सीधा जो उसका रास्ता तय होता नज़र नहीं आता है तो वो अब उल्टा रास्ता तय करने लगता है, यानी कि पुलिस को अब लगता है कि भाई इनसे ऐसे तो पूछताछ नहीं की जाएगी। अभी तक तो दोनों से एक जगह बिठाकर पूछताछ की जा रही होती है, लेकिन अब पुलिस जो इंस्पेक्टर उनका दिमाग काम करता है, अब उन दोनों को अलग अलग कमरे में बिठाया जाता है। अब पुलिस कैसे झूठ का सहारा लेती है और उस आदमी यानी कि जैकी से पूछा जाता है कि ऐसा है भाई, जो तेरी प्रेमिका जूली है ना, उसने सारी बात बता दी है। उसने बता दिया कि कैसे तू हथियार लाया था और तूने कैसे उस आदमी सिकंदर के ऊपर दाग दी और उसकी हत्या कर दी। उसने सारे राज बता दिए। अब तो तुझे बस स्वीकार करना है कि हाँ उसने ऐसा काम किया है। अब यहाँ पर वो जैकी बड़ा परेशान दुखी होता हुआ कहने लगता है कि साहब उसके द्वारा ही ये सब काम किया गया है। अब यहाँ पर पुलिस बड़े गौर से पूछती, भाई हमको सिलसिलेवार बताओ। अब यहाँ पर वो जैकी बताता है कि वह जूली से बहुत पहले मोहब्बत किया करता था और उसी मोहब्बत के चलते उसने जूली से शादी भी करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं किन कारणों से जूली ने उससे शादी नहीं करी। अब इसी वजह से परेशान दुखी तो होता है और इसी दुखी होने के चक्कर में जब वह दिल्ली जाता है काम वगैरह ढूंढने के लिए, तो उसको मालूम चलता है कि जूली की तो शादी हो गई और शादी किससे, सिकंदर नाम के आदमी से, और उससे उसका बेटा भी हो जाता है कुछ दिनों बाद। लेकिन अब कहानी बिल्कुल सिंपल सी। अब उसको लगता है भैया जूली भी गई, अब वो दिल्ली जाता है, वो भी एक मतलब अपनी शादी कर लेता है, लड़की ढूंढता है। लेकिन पिछले 8 महीने पहले उसकी पत्नी से तलाक हो जाता है। भाई उनका अनुमान चलता होगा, कारण तो यहाँ पर साफ बताया नहीं गया। अब तो यहाँ पर जैकी राम बताता है कि भाई ठीक है, जब उसका तलाक हो गया तो वह ना जाने क्यों एक दिन अपनी जो प्रेमिका है जूली के पास फोन कर बैठता है। अब फोन करने पर उसको मालूम चलता है कि जो जूली है ना, वो भी अपने पति से परेशान है। वो भी उससे कहती कि हाँ उसको मुझसे मोहब्बत करनी है, और वो तो शुरू से मोहब्बत करती आ रही थी, लेकिन परिवार वालों के कहने की वजह से मजबूर हो गई थी सिकंदर से शादी करने के लिए। बस अब मामला सेट, दोनों बातचीत करने लगे। अब इनको लगने लगता है कि भैया ऐसे छुप छुप के बातचीत करना ठीक नहीं है, क्यों ना उनको मोहब्बत करनी चाहिए और ऐसी करनी चाहिए मिलकर। वो छुप छुप को मोहब्बत नहीं करना चाहते। इसी मामले में जूली कहती कि भाई ऐसे मिलना तो पॉसिबल नहीं है, उनको सिकंदर को रास्ते से हटाना पड़ेगा। और अब इसी मामले में ये जो लड़का है जैकी, ये इसी प्रक्रिया को अंजाम देता है और वह अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाता है। दिमाग में बताऊँ कैसे, वो अपने घर से यानी कि जहाँ पर वो रहता है वहाँ से अपने घर से बाहर निकलता है, खिड़की के सहारे यानी कि गेट को भी नहीं खोलता, और उसी घर में अपने फ़ोन को ऑन चला छोड़ जाता है कि उसमें वीडियो चलती रहे, जिससे यही मालूम चले कि ये घर में ही मौजूद था। अब दोस्तों जो जैकी वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर उसकी जो प्रेमिका ने पूरी सूचना दी थी, भाई वहाँ से आएगा उस रास्ते से, वो सिकंदर अपने घर आने वाला है। बस जैसे सिकंदर वहाँ आता है, अब तो ये जो आदमी है जैकी उसको रास्ते में रुकवाता है और उसके सर में गोली दाग देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसकी तो वहीं मौके पर ही दी एंड हो जाता है। अब वो चुपचाप आके अपने घर में जिस रास्ते से बाहर निकला था उसी रास्ते से अंदर आ गया और बस कहानी सिंपल।
अब यहाँ पर घर वालों को, परिवार वाले, गांव वालों, किसी को कोई शक नहीं होता। कहानी बिल्कुल सामान्य। वह आकर फ़ोन करता है अपनी प्रेमिका को, भाई उसने काम कर दिया, बस बात आई गई। वह सोच रहा था कि भाई उसका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जैसे ही उस जैकी ने पूरी बात बता दी पुलिस को, पुलिस उठकर पहुंचती है उस महिला जूली के पास और जूली से पूछती है कि जूली, तुम मतलब कि इतनी खौफनाक काम को कर सकती हो और अपने पति की इस प्रकार से मतलब जान भी ले सकती हो? भाई तुम तो मतलब गजब की यार, तुमने तो मुस्कान को पीछे छोड़ दिया, मतलब सारे काम खुद करा रही है और बस अपने घर पर रोने धोने का ड्रामा। भाई हद है यार तेरी एक्टिंग की। अब पुलिस जब उससे पूछती है कि जैकी ने उसको सब कुछ बता दिया, अब तो तुम्हें अपना गुनाह कबूल ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर जो जूली है वह भी अपने गुनाह को कबूल कर लेती है और कह देती कि हाँ, उसी ने अपने पति की मतलब जानबूझकर सीताराम कराया अपने ही प्रेमी जैकी से। जैकी जो कि जूली से 11 साल बड़ा है। कर लो मोहब्बत, ये है आज की मोहब्बत। इस मोहब्बत में ना तो शरीर ना मतलब कुछ भी है ही नहीं। 11 साल बड़े व्यक्ति से मोहब्बत, और अब जेल में मोहब्बत चलेगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को देश किसी को प्रश्न करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं भैया, उनसे तो लगता है कि आज के टाइम में जो मोहब्बत का ये ड्रामा चल रहा है ना, ये प्यार है, मैं ये कर दूंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा, भैया कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ भी नहीं होगा। तुम बस एक गलत प्रक्रिया में फंस जरूर सकते हो और उस गलत काम को भी कर सकते हो जिसकी सजा आपको इस दुनिया में तो मिलेगी ही मिलेगी, ऊपर की, यानी कि यहाँ पर मरने के बाद आपको जो दंड मिलेगा उसके बारे में तो आपने सोचा ही नहीं, लेकिन वो जरूर होगा। उसको आप सोचो मत सोचो तो होगा, क्योंकि आपने जो बुरे कर्म किए हैं ना, उनका फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इसको आप प्यार से मानो, जबरदस्ती मानो, कुछ भी मानो। और भैया आजकल की महिलाओं से बचकर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। शादीशुदा, बच्चे, औलाद, पति, सब कुछ भाई, फिर भी मोहब्बत चाहिए भाई। क्या मोहब्बत है वो? क्या ये प्यार है? नहीं, इसको प्यार नहीं, इसको हवस की आग कहते हैं। शारीरिक सुख, भोगों की आग, और इन्हीं भोगों के चक्कर में इंसान ने सिवाय अपनी दुर्गति कराने के और कुछ भी नहीं कराया है। अब आप इस बात को प्यार से समझ लें, बिना प्यार के समझ लें, जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे समझ लें, लेकिन मैं आपसे इस बात को जरूर कह दूं कि कोई भी अपराधी चाहे कितना शातिर या बुद्धिमान बनता हो, उसको एक ना एक दिन पकड़ा जाना भैया, उसको उसके किए गए कर्मों की सजा तो अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी और अवश्य मिलेगी। मैं 3 बार इस बात कह रहा हूँ, पक्का कह रहा हूँ और बाई प्रूफ कह रहा हूँ। जितनी घटना हमने सुनाई है उनमें हर एक व्यक्ति को उसके किए गए कर्मों की सजा अवश्य मिली है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। और दोस्तों, हमको सुंदर सी कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम अगली वीडियो में आपका नाम लेने वाले हैं, इसलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।